मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल अब गरमाने लगा है। विजयपुर और बुधनी में आज नामांकन भरने का दिन था, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल करने से पहले खूब जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। विजयपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कराने पहुंचे, तो बुधनी में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने दल बल के साथ पहुंचे थे। दोनों दलों के नेताओं ने इलाके की जनता से क्या क्या वायदे किए, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारी वोटर जीतेंगे। दो सीट से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकती है जनता की, जो बोला वो करो। मध्य प्रदेश में माहौल चुनावी है। उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और बढ़ रही है चुनावी सरगर्मी। आज विजयपुर और बुधनी में नामांकन दाखिल करने से पहले दोनों पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने विजयपुर में विशाल रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। रथ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत सवार थे। इस बीच सीएम मोहन यादव ने विजयपुर विधानसभा को सबसे विकसित विधानसभा बनाने का दावा भी किया। विकास के मामले में सरकार लगातार साथ है। विजयपुर को हमारे प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभा बनाना हम सब लगातार लगे हुए हैं। उपचुनाव में बीजेपी से रामनिवास रावत तो कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा मैदान में हैं। जनता दोनों प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचती है और किसे चुनना चाहती है, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचा। कुछ लोगों ने अपनी राय पहले ही तय कर ली है। एक तो यहाँ की जनता की जो भावनाएं हैं वो ये चाहते हैं कि विजयपुर से लेकर दिल्ली तक सरकार भाजपा की है। हाँ, रामनिवास रावत ही आएंगे। रामनिवास रावत जी ने 1000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत कराए हैं। कांग्रेस इस सीट पर कल नाम दाखिल करने की बात कह रही है, लेकिन डमी प्रत्याशी बैजनाथ कुशवाहा ने डमी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जरूर दाखिल कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने बीते विधानसभा चुनाव से सबक लिया है। कांग्रेस के इंदौर और खजुराहो के प्रत्याशी का नाम खारिज कर दिया गया था। साथ ही ऐन वक्त पर कुछ प्रत्याशी ने पाला भी बदल दिया था, जिसके बाद दोनों जगह बीजेपी को निर्विरोध जीत मिली थी। यही वजह है कि कांग्रेस विजयपुर से मैदान में अपना डमी प्रत्याशी भी उतार चुकी है। अभी विजयपुर में कांग्रेस पार्टी से रामनिवास जी को लेकर के लोकतंत्र की बड़ी हत्या की है, तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा लग रहा है कहीं जैसे इंदौर और खजुराहो जैसा ना हो जाए, इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया है। मुझे डमी कैंडिडेट के रूप में इधर फार्म भरने का निर्देश दिया था मेरी पार्टी ने। हमारा प्रत्याशी तो मुकेश मल्होत्रा है। बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के नामांकन से पहले सभा हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नामांकन से पहले कांग्रेस ने जीत की हुंकार भरी। दोनों ही पार्टियां बुधनी और श्योपुर पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। इस बीच एक तरफ बीजेपी दमखम दिखा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। मैं मानता हूँ अंतर विरोध भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है, मीडिया में रोज आ रहा है, और विजयपुर और बुधनी दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीते। विजयपुर के उपचुनाव में रामनिवास रावत जी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। जनता की उमंग और उत्साह ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी विजयपुर के उपचुनाव। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। 13 नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। दोनों ही पार्टियां मतदान से पहले अपने वोटर्स को साधने की पुरजोर कोशिश में हैं। बुधनी में बीजेपी का कब्जा कायम रहेगा या नहीं, और विजयपुर में दल बदल के बाद जनता किसे चुनेगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सच तो यह है कि इन दोनों उपचुनावों के परिणाम से बीजेपी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ही बीजेपी की सरकार और पार्टी इन दोनों विधानसभाओं में जीत के लिए पूरा दमखम लगा रही है, मगर कांग्रेस भी हार नहीं मान रही। पार्टी ने विधानसभाओं में सेक्टर के आधार पर बड़े बड़े नेताओं की तैनाती कर दी है। वैसे उपचुनाव में अभी बहुत पसीना और पैसा बहना बाकी है।